अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल पर आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा गुनाह जिसे हम अक्सर आप जानते हैं एक छोटी सी मामूली सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी नेकियों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। जी हाँ, ये वो मीठा जहर है जो हमारी रूह को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, ये सवाल कोई इंसान नहीं पूछ रहा, ये खुद अल्लाह ताला ने कुरान में हमसे पूछा है। इसका तो तस्वुर भी रूह को लर्जा देता है ना? मगर सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई, कि हम में से बहुत से लोग रोज़ाना ये घिनौना काम करते हैं और अफसोस के इसे गुनाह तक नहीं समझते। तो आज की इस गुफ्तगू में हम गीबत की इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे, वो अमल जो हमारी बरसों की इबादत को पल भर में राख बना सकता है। देखें, गीबत कोई मामूली गलती नहीं है, इसे एक रूहानी कैंसर समझें जो हमारी नेकियों को बिल्कुल खामोशी से खा जाता है और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। अच्छा, इस बात को मज़ीद गहराई से समझने के लिए आइए आरिफ और ज़ुबैर की कहानी सुनते हैं। वो दोनों कोई आम दोस्त नहीं थे, बल्कि ऐसे गहरे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन आरिफ ने दोस्तों की महफिल में बैठे बैठे ज़ुबैर का जिक्र करते हुए कह दिया, यार ज़ुबैर वैसे तो बहुत अच्छा है, पर पैसों के मामले में ना थोड़ा कंजूस है। आरिफ को लगा कि उसने तो बस एक सच बात कही है, लेकिन जब यही बात किसी तरह ज़ुबैर तक पहुंची तो उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। बरसों का एतमाद, गहरी दोस्ती, सब कुछ सिर्फ एक जुमले ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यही तो है गीबत का जहर, जो रिश्तों को कैंसर की तरह खा जाता है। अक्सर लोग गीबत और तोहमत के फ़र्क को ठीक से नहीं समझते, तो आइए ज़रा ये देखते हैं कि इस्लाम इन दोनों में क्या वाज़ेह फ़र्क बयान करता है। तो कलीदी फ़र्क ये है कि गीबत में आप किसी की वो सच्ची खामी बयान कर रहे होते हैं जिसका जिक्र उसके सामने किया जाए तो उसे बुरा लगे, जबकि तोहमत वो तो सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाना है। यानी एक सच है जो तकलीफ देता है और दूसरा झूठ है जो तबाह करता है, और याद रखिए दोनों ही संगीन गुनाह है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसकी जड़ ना हमारी अपनी नफ्सियात में है। जब हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं तो दरअसल लाशऊरी तौर पर खुद को उससे बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरी और एहसास कमतरी की एक अलामत है। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गीबत सिर्फ ज़ुबान से बोलकर ही नहीं होती। नहीं, किसी की तरफ आंख से या हाथ से इशारा करना, उसकी चाल की या बात की नकल उतारना, या सबसे बढ़कर किसी महफिल में गीबत को सुनकर खामोश रहना और उसे मज़े लेना, ये सब उस गुनाह में बराबर की शराकत है। याद रखिए, अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी इस गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमने मसले को तो अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी ज़ुबान को इस जहर से कैसे बचा सकते हैं। किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपनी बात को एक छोटे से टेस्ट से गुजार लें। इसे कहते हैं 3 फिल्टर्स का टेस्ट। पहला फिल्टर, क्या जो मैं कहने वाला हूँ वो 100% सच है? दूसरा, क्या ये कोई अच्छी बात है? और तीसरा, क्या इस बात को करने का कोई फ़ायदा है? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं में है, तो यकीन कीजिए सबसे बेहतरीन अमल खामोशी है। यहाँ कुछ मज़ीद अमली तरीके भी हैं। अगर किसी से कोई मसला है तो पीठ पीछे बात करने के बजाय हिम्मत करके उससे बराह रास्त बात करें। और अगर आप किसी ऐसी महफिल में हैं जहाँ किसी की बुराई हो रही है तो उस महफिल को फ़ौरन छोड़ दें। और सबसे अहम बात, आईने का असूल हमेशा याद रखें। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक नज़र अपनी खामियों पर ज़रूर डाल लें। लेकिन अगर हमसे ये गुनाह हो चुका है तो फिर क्या? क्या वापसी का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और इस्लाम में तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये गुनाह हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है, यानी बंदों के हुकूक से। इसलिए इसकी माफ़ी का तरीका भी बहुत ख़ास है। इसकी माफ़ी के 2 अहम मराहिल हैं। पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम ये है कि हिम्मत करके उस शख्स के पास जाएं और उससे बराह रास्त माफ़ी मांगे।
اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا قدم یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کثرت سے دعا کریں اور جن لوگوں کے سامنے اس کی برائی کی تھی انہی کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر دل سے ایک عہد کریں، ایک پکی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کی عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ آج سے ہی اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ صرف ایک دن کسی کی برائی نہ کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں اور پھر محسوس کریں کہ آپ کے دل کو کیسا سکون ملتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو ہمارے اس مشن کا حصہ بنیں۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی اس گناہ سے بچ جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ہاں، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اپنی زبان کو غیبت سے بچانے کے لیے کیا طریقے اپناتے ہیں۔ زبان کے زخم تو بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن ایک بوجھ ایسا بھی ہے جس سے اللہ شہید کے بھی معاف نہیں کرتا، اور وہ ہے قرض۔ ہماری اگلی گفتگو اسی سنگین موضوع پر ہوگی، تو ضرور دیکھیے گا۔ قرض، وہ بوجھ جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔